फिर से? तुम्हें खेमे में इंतजार करने का कहा था। बाबा मुझे खेलना है। मेरी बेटी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसे खेमे ले जाओ। सिपाहियों! Commando, going number 5. सबके सर उनके जिस्म से जुदा कर दो, मार डालो। अपने गलीज हाथ मेरे कबीले से दूर रखो। कल रात मैंने एक के बाद दूसरा गांव जलाकर राख कर दिया। अब तुम भी अपने कबीले के साथ चलोगे। जला दो सब कुछ, इनके खेमे, इनका कबीला, सब कुछ जला दो। उस्मान की बैअत का ऐलान करने वाले तमाम कबाइल को कल रात से जला रहे हैं। डरावना ख्वाब बन गए हैं। इन्हें मैं मौत से भी बदतर महसूस करवाऊंगा तुगा। ना हम सर झुकाएंगे और ना ही मैदान छोड़कर भागेंगे, ये सब जानते हैं। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम सर झुका देंगे। अयाज साहब और उनके सिपाहियों ने हमारे लश्कर में शमूलियत अख्तियार की है, मगर सरदार, हमारी ताकत एसएमबीके को सरहदों से निकालने के लिए नाकाफी है। और हान ने बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादा मजबूत होने के लिए, ज्यादा सिपाहियों के लिए और ज्यादा तलवारों के लिए यकीनन माल दरकार होगा। हरीफ अच्छी तरह जानता है कि वो हम पर माल की वजह से दबाव डाल सकता है, लेकिन मंगोलों के सामने खड़े होने के लिए हम वो माल जरूर ढूंढेंगे। हाँ सरदार, सोना कम नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे? क्या मुमकिन है? मंगोलों का सोना? हरगिज फिक्र मत करो तुम इसकी। मंगोलों को मंगोलों के माल से मारेंगे। क्या मैं आ सकता हूं सरदार? आ जाओ आइकुर्त। सरदार, उस शैतान ओलुगान ने आसपास के तमाम कबाइल पर हमला करके लोगों को मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं बताया बाला खातून। सोफिया, मैं मुंह नहीं खोलूंगी बाला। हाँ, मैंने तुमसे इस इंतकाम के लिए बरसों इंतजार किया है बाला। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? आज नहीं तो कल मान जाओगी हार सोफिया। यही तुम्हारी किस्मत है।
बताओगी तो तुम जरूर। मैं इंतजार करूंगी सोफिया। लेकिन हलीमा इंतजार नहीं करेगी। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। क्या मतलब है तुम्हारा? बाला, ये जानने के लिए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, हलीमा की खातिर। सोफिया, तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी और ना ही तुम यहाँ से निकल कर जा पाओगी। बाला, बाला, हलीमा कल तक मर जाएगी। मुझे आजाद कर दो उसकी खातिर। क्या? मेरी गैर मौजूदगी को सिपाही महसूस कर लेंगे बाला। उनसे कहा था अगर मैं उस्मान के हाथ लग गई तो 3 दिन इंतजार करना। अगर 3 दिन में नहीं लौटी मैं, तो वो हलीमा को मार देंगे। इस बार मैं तुम्हारे किसी भी फरेब में नहीं आने वाली। झूठ बोल रही हो तुम। सच है ये, सच कह रही हूँ बाला, सच कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ बाला। तुम नहीं चाहती ना कि वो मर जाए? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं मुझे छोड़ने के सिवा, वरना कल तक मर जाएगी वो। उसके बाद बेटे की लाशें देख सकोगी। छोड़ दो बाला, बाला। नहीं हमारे पास बाला। ओलोगान, ओलोगान, बदनस्ल अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। उस खातून की कैद से फरार होते ही मासूम तुर्कमानों की जान लेने के लिए चला गया। उसका औलजैदों की नजरों से गिरने का सबब सिर्फ और सिर्फ हम हैं अलाउद्दीन। ओलोगान बदबख्त की नफरत और उसका गुस्सा लोगों के साथ हमारी वजह से है। शायद मसला सिर्फ हमसे नफरत नहीं है शहजादे मोहतरम। ठीक कह रहे हो भाई। हुजूर, इहसान बेके को सबने सुना है। अगर ओलोगान ये सब हमें सुलह पर मजबूर करने के लिए कर रहा हुआ तो क्या होगा? लेकिन अब अगर हमें सोना मिल भी जाए तो भी सरदार हम ओलोगान और एहसन बीके से एक ही वक्त पर अलग अलग महाजों पर नहीं लड़ सकते। सरदार, वो लोग अमन की बात हमारा सर झुकाने और महसूल लेने के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन नहीं, ओलोगान ने ये हमला करके सूरत हाल बदल दी है। सरदारान, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, महसूल देना ही होगा। एहसन बीके खातून को सरहदों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंगोलों का सोना मंगोलों को ही महसूल के तौर पे दिया जाएगा। अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। उन्हें अपने और अपने लोगों के खजाने से एक भी सिक्का देने का सोचेंगे भी नहीं। एहसन बीके सोचेगी कि हम सुलह करके उसके सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उसे यहां से निकालने के लिए वक्त हासिल करेंगे। मंगोलों का सोना कैसे हासिल करेंगे सरदार? इस सवाल का जवाब सबके सामने है। शामिल, बालाबान, कायोमास, काफी वक्त से ओलोगान का पीछा कर रहे थे, बताइए जरा। जो हुक्म जनाब। जैसे कि उस्मान सरदार कह रहे हैं, हम काफी वक्त से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एहसन बीके के सरहद पर आने से पहले
उलूगान के पास पड़ोसी इमारतों से सोने से लदी गाड़ियां आती रहती थी। ये क्या है? मशरिकी काई सरहद से वसूल किए जाने वाले महसूल है। अल्तुगा, इसे भी बाकियों के साथ छुपा दो। शाबाश। इतना सोना कहाँ छुपाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने उनका पीछा किया। संदूकों को अच्छी तरह रखो, कार में छुपाओ इनको। हमारी आंखों के सामने उनमें से एक डब्बा गिर गया। क्या कर रहे हो? सोने का ढेर जमीन पर बिखर गया। अल्लाह जाने उस गार में मजीद कितना सोना छुपाया होगा उन लोगों ने। सरदार, उस जगह पर सख्त पहरा है। ठीक कहा तुमने कायनुमाज। सरदार, आपका मंसूबा मफरूर ओलोगान का सोना लेकर एसएमबीके को बतौर महसूल देंगे, है ना? तो इस तरह हमें अपनी ताकत जमा करने का मुनासिब वक्त मिल जाएगा इंशाअल्लाह सरदार। एहसन बिके हम सोचेगी कि उसके साथ हम सुलह करके अपना सर झुका रहे हैं, लेकिन हम ताकतवर होकर पहले ओलुगान को मारेंगे और फिर उस एहसन बिके के दांत खट्टे करेंगे। चलो अब आ जाओ, उस गार की तरफ चले। वालिदा सुल्तान, शाह शहनशाह अपनी इकलौती औलाद के लिए किसी आला खानदान को ढूंढने के बजाय एक चरवाहे की बेटी को मुंतखब कर रहे हैं मेरे लिए। जरूर उस चरवाहे की बेटी में आपने कोई तो बात देखी होगी। इस इलाके में खुद को उलझाए तो हान का लायक नवासा साबित करने का यह बेहतरीन मौका है। मोहतरमा, उलूगान का आपके लिए एक पैगाम आया है। इर्द गिर्द के कबीलों पर हमला करके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया है और सारा माल जब्त कर लिया है। ठीक है, अच्छा है। अब से तुम मेरे घेरे में आ गए उस्मान। इसके बावजूद आपके मतलूबा महसूल के लिए हर जगह जाएगा। वो जहां भी जाएगा नाकाम लौटेगा। कबाइल, साथ, कले, हर जगह के खजाने हमारे पास हैं, मगर उस्मान खामोश नहीं बैठेगा। हमने जो माल उससे छीना है
उसे लेने जरूर आएगा। जो खजाना गार में छुपाया गया है उसे लेने जाएगा। हाँ। और वह उसका सामना अल्तोगा से होगा। उस्मान, खजाना हासिल करने की चाह में हमारा शिकार बनेगा। हाँ वालिदा सुल्तान, आपकी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। उस्मान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। हवाएं क्या चीज है? तूफान बर्पा कर दूंगी मैं। उस्मान को जकड़कर उसके जिस्म के हर हिस्से के 1000 टुकड़े करूंगी। उस्मान अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उसके जाल में फंसने तक यही इंतजार करेंगे। जिस रास्ते पर निकला है वो खबर बन जाएगा। उस्मान, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, इस बार अंजाम तक पहुंचा देगा। अगर उसकी बात सच हुई तो कहीं हलीमा को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। नहीं, कुछ करना ही होगा हमें इसके लिए। नहीं वालिदा, हम उस शातिर सोफिया के अल्फाज पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वक्त नहीं है। अगर वो सोफिया 3 दिनों में वापस नहीं गई तो वो हलीमा को मार देंगे। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो गौंजा। वालिदा, सोफिया आजाद होने के लिए ये सब कह रही है। उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। आपकी तकलीफ से खेल रही है। वालिदा, आप उस पर भरोसा मत करें। लेकिन अगर सोफिया सच कह रही हुई तो, वाकई उसने हलीमा को मार डाला तो? मैंने एक बार हलीमा को खो दिया। वो दर्द बर्दाश्त कर लिया। दोबारा मिलने से पहले खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। हम नहीं खोएंगे उसे वालिदा। मेरी बहन जरूर मिलेगी, लेकिन वो सोफिया शैतान सच्ची नहीं है। हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। वालिदा, क्या बाबा का इंतजार कर लें हम? चलो इकट्ठे हो जाओ। जनाब, वो खजाने वाली गार यहां से थोड़ा आगे है। सोने की हिफाजत के लिए हर एहतियात बरती होगी उन्होंने सरदार। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहां यकीनन उनके बहुत सारे सिपाही पहरा दे रहे होंगे। उन सबको जान से मार देंगे। और अगर उनमें से कोई बचकर जिंदा निकल गया यहां से तो बहुत भारी कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। चलो अब आ जाओ। बगैर घोड़ों के घर तक जाएंगे। तलवारें निकाल लो। या अल्लाह। उस्मान आ रहा है अल्तुगा। आने दो उसे। खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ। शिकार खुद आ रहा है। सब चुप जाओ, जल्दी जल्दी। तो फैसला कर लिया तुमने?
तुमने एक बार खो दिया अपनी बेटी को, दोबारा तो नहीं खोना चाहोगी ना? मुझे मेरी बेटी के पास ले जाओ सोफिया। वैसे इतना आसान नहीं है बाला। तुम्हारी बेटी जिंदा मिल जाएगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? ये यकीन दिलाओ पहले तुम मुझे कि मारोगी नहीं। हम यहां से चुपके से जाएंगे। पहले तुम जाओगी फिर मैं। मेरे पास कोई तलवार नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये रही मेरी तलवारें। बाहर छोड़ जाऊंगी। मुझे जल्दी से मेरी बेटी के पास ले जाओ, फिर तुम्हारी गलीज रूह को इस जिस्म से आजाद कर दूंगी। ठीक रहेगा ना ऐसा? ये हलीमा के लिए कर रही हूं सोफिया। चलो उठो उठो। इससे पहले कि मुहाफिज यहां पे आ जाए, हमें यहां से निकलना होगा। चलो चलो यहां से। तो यहां छुपे हो? हाँ, लेकिन उलूगान से नहीं बच सकते। तुम्हें ढूंढ लिया। शाबाश। चलो चलती रहो नागिन, चलो। सिपाहियों के लौटने से पहले निकलना होगा। चलो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। जल्दी चलो, जल्दी आओ। चलो, यहां रुको जरा। इस तरफ आओ सोफिया। चलो चलो, जल्दी जल्दी आओ सोफिया। बहुत मोहतात होकर चलना होगा। खामोशी से आगे बढ़ेंगे। ख्याल से। रुक जाओ। चलो जरा ख्याल से। उन्होंने जाल बिछाए हुए हैं। शुक्रिया उस्मान साहब। सबको आंखें खुली रखनी होंगी। उन लोगों ने हर तरफ जाल बिछाया हुआ है। अब जल्दी करो, तीर तैयार करो। सिपाहियों, कमाने खींच लो। जो हुक्म सरदार। चलो चलाओ तीर। आ जाओ सिपाहियों।
उस्मान और उसके शिकस्त खुर्दा साथी, क्या हुआ? चेहरों का रंग क्यों उड़ गया? हाँ, अपना खजाना इस तरह तुम लोगों पर छोड़ेंगे, क्या ये सोच रहे थे? तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है हल्तुगा। लौट आओ इस रास्ते से। हल्तुगा, जरकुताई ने जैसा कि कहा, आ जाओ, आज से सीधा रास्ता इख्तियार कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। कबूल कर लो ताकि तुम्हें माफ कर दिया जाए। पीछे नहीं हटूंगा। अपना ईमान अपने पास रखो। तो ठीक है, तुम्हें मरना होगा। किसी के मरने और किसी के जीने का फैसला तुम नहीं कर सकते उस्मान। सिपाही हो, यानी तुम नहीं मानोगे? हाँ, हमला करो। आ जाओ। चलो सिपाहियों, शाबाश। चालीस साल भी सोचूं तो मुझे यकीन ना है कि तुम मुझे बचाओगी बाला। मुझे अपने कबीले से खुद बचा कर ले जा रही हो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सोफिया। ये बताओ, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? हलीमा, मेरी बेटी की तरफ। वो तुम्हारी नहीं है। क्या मुझे ये दोबारा दोहराना चाहिए? वो तुम्हारी बेटी हलीमा नहीं बल्कि हमारे अकीदे से जुड़ गई थी। वो तुर्कों से नफरत करती है क्योंकि मैंने परवरिश की उसकी। सोफिया, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे जहर से पाक कर दूंगी। सिर्फ उसी के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ा मैंने। लेकिन याद रखना, इंतकाम लेना कभी नहीं भूलूंगी तुमसे। चलो चलो। मेरी बेटी। अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। आ जाओ। हसन बेकी खातून, एक अहम खबर है। बताओ ताकि उसकी अहमियत का अंदाजा हो मुझे। सोफिया बाज़ंतीनियों के लिए अहम, ओलुगान और हमारी इत्तेहादी है। फिर
उस्मान ने उसे अगवा कर लिया है। हमारा बड़ा इत्तेहादी उसके पास है। हुक्म करें तो। खामोश! तुम होते कौन हो मुझे मशवरा देने वाले? तुम्हें तो तुम्हारे कबीले वाले किसी लायक नहीं समझते। तुम्हें किसने सरदार बनाए अलबाए हो? यहां आकर मैंने क्या कहा था? भूल गए मेरा हुक्म? अस्तगफिरुल्लाह एहसन बिकी खातून, अगर उसे बचा लें तो वो हमारा मेरी काम। इत्तेहादी नहीं बन सकती। मेरी जूतियों में जगह है उसकी। दफा हो जाओ यहां से। मेरा वक्त बहुत कीमती है।